आज मैं लेके आई हूँ 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाली बहुत हेल्दी और जूसी अचार, जिसे हम मेडिसिन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाते कैसे हैं और मेडिसिन के रूप में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं एक ही वीडियो में 2 अचार लेकर आई हूँ, एक नींबू का और एक नींबू और मिर्च का सिर्फ। तो चलिए, हेलो दोस्तों, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज नींबू का अचार लेके आई हूँ। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से नमक और नींबू से बनने वाली सिर्फ अचार लेके आई हूँ। इसे नींबू की नीमकी भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाते कैसे हैं। तो मैं यहाँ 1-1.5 kg के आसपास नींबू ली हूँ। मैं इसका कोई मेजर क्वांटिटी नहीं की हूँ। तो मैं इसे वॉश करके अच्छे से धूप में सुखा लेती हूँ, लेकिन धूप अभी उतना अच्छा नहीं है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा देर के लिए ऐसे ही खुले में रख देती हूँ। तो चलिए, अब हमारा नींबू सूख गया है। तो चलिए अब मैं इसे घिस लूँगी। आप इसे चिप्स कटर या जो गाजर घिसने वाली होती है ना, तो उससे घिस सकते हैं। तो हमें बस इसे हल्का सा ही घिसना है। जो इसका ऊपर का जो स्किन होता है ना, जो चमकीला टाइप से होता है, तो बस हमें उसे ही हटाना है। तो ये आसानी से छिलके उतर जाते हैं। इस अचार को बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें इसके छिलके उतारने हैं। ये देखिए, हमें बस इसी तरह से इसके छिलके को बस ऊपर से हटाना है। जिसका ऊपर का जो लेयर है, हमें सिर्फ उसे ही हटाना है, पूरे छिलके को नहीं उतारना है। तो चलिए इसी तरह से करके मैं सारे नींबू को छील लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे आप मेडिसिन के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे गैस की प्रॉब्लम हो या जी मिचलाना, या कभी ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगती है, तो उस समस्या को ये अचार बहुत आसानी से दूर कर देती है। तो बस हमें 1 चम्मच इसे खा लेना है, या जो इसका जो अचार का जो प्यूरी होता है, मतलब जो कहें जो नमक और नींबू का जो टेक्सचर होता है जो छोड़ता है, आप उसे पानी में मिला के 1 गिलास पी लीजिए। आपको आसानी से गैस की प्रॉब्लम या फिर पेट दर्द या जी मिचलाने का प्रॉब्लम को आसानी से ये सॉल्व कर सकती है। मेरी माँ बोलती है कि नींबू का अचार जितना पुराना हो उतना वो औषधिपूर्ण है। तो चलिए मैं अब अचार लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने सारे नींबू को घिस करके तैयार कर ली हूँ। तो चलिए अब मैं इसे अचार बनाने का प्रोसेस शुरू करती हूँ। तो इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, बस हमें नमक और नींबू 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसमें मसाला मिलाएंगे तो वो मेडिसिन के रूप में नहीं यूज होगा। तो हम इसे सिंपल तरीके से बना रहे हैं ताकि हम इसे मेडिसिन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो बस हमें नमक डालना है, उसके बाद नींबू, उसके बाद नमक, उसके बाद नींबू। बस हमें यही प्रोसेस 1-2 बार करना है। आप चाहे तो इसे ग्लास की जार भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था ग्लास का जार, तो मैं इसे प्लास्टिक के जार में ही डाल रही हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने, इसमें मेरे नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है ताकि नींबू ख़राब ना हो। तो आप चाहे तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, या घर में भी आप छाँव में भी रखेंगे तो ये आसानी से बन जाएंगे। बस धूप में सुखाने का प्रोसेस में हमारा अचार 15 दिन में तैयार हो जाएगा, और अगर हम घर में बनाते हैं इसे तो ये 20 से 25 दिन लगेंगे इसे बनने में। तो मैं यहाँ पे एक और अचार बना रही हूँ, नमक और नींबू और मिर्च का। मैं सिंपल अचार बना रही हूँ, इसे भी बिना मसाला का बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा ज़्यादा मसाला को प्रेफर नहीं करते हैं, वो ज़्यादा मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इसमें तेल और मसाले कुछ भी यूज नहीं करूँगी, सिर्फ नमक और मिर्ची का बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं खेत से मिर्ची तोड़ ले आती हूँ। मैं अपने मायके आई हुई हूँ, और मायके आती हूँ तभी मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। तो ये देखिए, मेरी मम्मी ने खेतों में बहुत सारी सब्जी वगैरह लगा चुकी है। इधर लहसुन है, इधर पालक है, इधर मूली और बीन्स वगैरह है। तो मेरी मम्मी बहुत सारी सब्जी लगाई है, टमाटर है और इधर धनिया वगैरह है। तो चलिए मुझे मिर्चें तोड़ना है। मिर्चें भी बहुत सारा मम्मी लगा के रखी है, तो मैं यहाँ अचार लगाने के लिए मिर्चें तोड़ने आई हूँ। तो चलिए मैं मिर्चें तोड़ लेती हूँ। आज धूप है, आज मौसम तो ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से मिर्चें तोड़ लेती हूँ। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, देखिए पूरा क्लीन और साफ़ है। ऐसे तो डेली बारिश हो रही थी, लेकिन ये देखिए थोड़ा बहुत अच्छा सीन लग रहा है, तो मैं शूट कर ले रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी पूरा खेत मम्मी लहलहा के रखी है। तो देखिए मम्मी ने इतनी सारी सब्जियाँ वगैरह लगा के रखी है। तो मैं यहाँ पे इतने सारे मिर्चों को अच्छी तरीके से धो के और सुखा के ले आई हूँ, और साथ में नींबू भी मैं उसी प्रोसेस से छील ली हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से अब मिर्चें भी काट लेती हूँ। तो मेरे हाथ में एक प्रॉब्लम है कि मेरे हाथों में मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं प्लास्टिक पहन के इसे काट रही थी, लेकिन प्लास्टिक से मैं उतना अच्छे से काट नहीं पा रही थी, और ग्लव्स मेरे पास थे नहीं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मेरा हेल्प कर रही है, तो वो बहुत आसानी से काट ले रही है, उनको मिर्चें नहीं लगती है। शायद मम्मी लोग होती ही हैं ऐसी है।
उनको काम करने का ज़्यादा प्रैक्टिस रहता है तो उनके हाथों में उतनी मिर्चें नहीं लगती है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी हेल्प कर रही है, वो मेरे मिर्चों को काट दे रही है। मिर्चों को कुछ नहीं करना है, बस बीच से उन्हें 2 टुकड़ा कर देना है। और ये वही अचार है जो मैं आज से 2 दिन पहले लगाई थी, तब बारिश थी तो मैं इसे धूप में नहीं निकाल पाई थी। तो देखिए 2 दिन में ही ये अचार कितने अच्छे से गल गए हैं। तो आप इस तरह से करके आसानी से बना सकते। देखिए 2 दिनों का अचार ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बिल्कुल जूसी हो गया है। तो नींबू और नमक का अचार बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसी जार में नमक और नींबू का अचार फिर से लगाऊँ, लेकिन मेरी मम्मी बोली कि नहीं दूसरे डब्बे में लगाओ। तो चलिए मैं दूसरा डब्बा लेके आ गई हूँ। और इधर मैं नींबू को बिल्कुल रफली चॉप की हूँ। आप चाहे तो इसे 2 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में भी काट सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा आप नींबू मिर्चों का अचार लगाएं या सिर्फ नींबू का अचार लगाएं। नींबू को जो साइज है वो थोड़ा बड़ा रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि छोटे नींबू का अचार उतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने अच्छे बड़े नींबू के अचार लगते हैं। तो ये नींबू मुझे मेरी बगल की एक आंटी दी थी, मैं बाज़ार से इसे नहीं लाई हूँ। तो ये देखिए 2-3 दिनों में ही ये अचार कितना जूसी हो जाते हैं। तो आप इसे लगाइए और मेडिसिन के रूप में इसे यूज करिए। अगर आप इसे डेली नहीं खा सकते हैं तो आप इसे बच्चे बूढ़े किसी को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये बिना मिर्च मसाले के अचार होते हैं। तो आप आसानी, हाँ ये मिर्च वाले अचार आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस अचार को आप बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं नींबू और मेरे मिर्च कट गए हैं, तो चलिए अब मैं इनका भी अचार लगा लेती। इनका भी वही सेम प्रोसेस है, पहले नमक डालो, फिर नींबू डालो, मिर्च डालो, और फिर नमक डालो, नींबू डालो, मिर्च डालो, सेम वही प्रोसेस है। तो मैं सारे नींबू और मिर्चे और नमक को एक जार में भर ली हूँ। तो चलिए मैं अब इसे धूप में रख दे रही हूँ। अगर धूप हो तो आप धूप में रखें, अगर धूप ना भी हो तो आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। छाँव में भी अचार बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसी प्रोसेस के साथ मैं इसे थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ। तो 30 दिनों बाद हमारा अचार बिल्कुल बन के तैयार हो गया, बिल्कुल जूसी और मेडिसिन से भरपूर। तो आप इसे बिल्कुल खाइए और बच्चों को भी दीजिए। ये अचार को आप सालों तक स्टोर कर सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस बीच में मैं ससुराल से भी होके आ गई, तब तक हमारा अचार यहाँ रेडी हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, धूप। इधर हमारा मिर्च और नींबू का अचार भी बन के तैयार हो गई। ये देखिए इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा है। तो मैं इसे ज़्यादा चावल के साथ खाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे चावल के साथ अच्छा लगता है। और ये देखिए नींबू का अचार, जिसे हम मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये अचार बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये अचार हर साल लगभग हमारे यहाँ मायके में बनती है। तो ये देखिए हमारा अचार अब बन के रेडी हो गया। चलिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल आसानी तरीके से ये टूट जा रही है और ये देखिए कितना जूसी है। और इसका मैं इसी जूस की बात कर रही थी। अगर आपको जी मिचला रहा हो या पेट में दर्द हो तो आप इसे 1 चम्मच पानी में घोल के पी लीजिए, आपकी सारी समस्या को ये सॉल्व कर देगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट जा रहा है। ये अचार बहुत पसंद है तो मैं उसे खिला रही हूँ। लो मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो। कैसा है? अच्छा है? बहुत खट्टा है? टेस्टी है बेटा? टेस्टी है? अच्छा है? तो चीकू को पता नहीं अच्छा क्या नहीं हो गया है, बहुत इसे खट्टा क्या है। आदत लग गई है कि इससे कुछ भी पूछो तो ये नहीं में ही सर हिलाता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अगले ब्लॉग्स में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।